राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। मुझे कुछ ऐसा चैनल हुआ कि इस रीडिंग की आप सबको ज़रूरत है। इनफैक्ट मुझे भी ज़रूरत है। तो यही टॉपिक मुझे चैनल हुआ बाय द डिवाइन। तो जो भी मैसेजेस आपको इस रीडिंग के द्वारा मिलेंगे यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे which is very important for you to know। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, जनरल है और टाइमलेस है। जब कभी आपकी नज़रों के सामने ये रीडिंग आएगी डेफिनेटली वो मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। इसमें 3 इमेजेस हैं। आपको जो इमेज अपनी तरफ आकर्षित करे आप उस इमेज को सिलेक्ट करें। वही पाइल आपके लिए होगी। इट्स एब्सोल्युटली ओपन। Any random messages that the universe wants to deliver to all of us. We are ready to accept all those messages from the universe. जब हम प्रे करेंगे तो ये ज़रूर बोलिएगा अपने मन में कि यूनिवर्स आपको जो भी मैसेजेस देना चाहती है, डिलीवर करना चाहती है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैसेजेस इस रीडिंग के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जो मैसेजेस ईश्वर हमें देना चाहते हैं वो मैसेजेस हमें ज़रूर इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाएंगे। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे जो हाई प्रीस्टेस, अगर आपको टैरो की थोड़ी बहुत नॉलेज है
तो उसमें एक कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस का, जो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होती है। वो जो लेडी होती हैं, शी इज़ हाईली इंट्यूटिव, शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक as if she has conquered her intuition. She has conquered, she is divine. She has a very divine soul, and she's highly pure. I mean, in her thought, in her mind, in her action, and she's very, very spiritual, highly spiritual. और उन्होंने जैसे मास्टरी, जैसे महारत हासिल कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ तपस्विनी, जैसे बहुत घोर तपस्या करके कोई महारत हासिल कर लेता है, शक्ति पा लेता है, तो वो ऊर्जा जैसे उनके अंदर आ चुकी है। शी इज़ द डिवाइन गॉडेस। तो मुझे वही नज़र आई, और उसमें भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका क्राउन जो उन्होंने पहन रखा होता है वो नज़र आया। पूरे टाइम मुझे वो क्राउन ही नज़र आया जो उन्होंने पहन रखा था। आई डोंट नो इसका क्या रेलेवेंस होगा इस रीडिंग में, बट डेफिनेटली कुछ बहुत डिवाइन मैसेज है हम सभी के लिए। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, फिर धीरे से फिर ग्रेजुअली समझ आएगा कि क्यों एक्चुअली में मुझे वो गॉडेस नज़र आई, डिवाइन गॉडेस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। ओ सॉरी, ओके, आई थिंक आपको दिख रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? फॉर पाइल नंबर 1, I need a theme card for pile number 1. What do they need to hear right now? Radha Swami. Okay. यहाँ पर आया है, दिस इज द कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी। ये आपका थीम है। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? और ये थीम में आया है मैस्कुलिन एनर्जी। तो मुझे इससे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। फॉर पाइल नंबर 1, एवरी पर्सन वेदर अ मेल और अ फीमेल हैज़ मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन एनर्जी। शिव और शक्ति जिसको हम बोलते हैं। सो वी हैव मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन एनर्जी। और जब ये बैलेंस होती है तो हम भी इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। बट जब ये इम्बैलेंस हो जाती है तो हम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है, परहैप्स अभी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो
अपनी फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट? तो फेमिनिन एनर्जी अपने आप में वैसे भी इमोशंस को दर्शाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका, इस टाइम पीरियड में आपको अपने इमोशंस और दिल से काम नहीं लेना है। आपको लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, एनालिटिकल होने की ज़रूरत है, विच इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। दिमाग से सोचकर, दिमाग से ही अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है इन योर लाइफ जर्नी अहेड। सो टैप इनटू योर मैस्कुलिन एनर्जी, नॉट द फेमिनिन एनर्जी। उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? थैंक यू। राधा स्वामी, NB। ओके, बॉटम से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर NB का जो कार्ड आया है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ये जो कार्ड आया है NB का, ये बेसिकली मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है इससे, वो ये हो रही है कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में, क्योंकि जो 2 नंबर है वो बेसिकली चंद्रमा को भी डिनोट करता है, और चंद्रमा जो है वो अगेन फेमिनिन एनर्जी है, इमोशंस, वाटर। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी आपके लिए खुद ही घातक हो गई है। योर फेमिनिन एनर्जी इज़ योर बिगेस्ट एनिमी राइट नाउ, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। वो एनर्जी आपको स्टक रख रही है। इट इज़ योर ओन थॉट प्रोसेस, it's your own mind, or I should say it's your own it's your own self and your emotions which are not letting you move ahead in life. So your emotions, your feminine energy is your biggest envy, is your biggest rival at the moment. अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी का जो टाइम पीरियड है, उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। और ये जो एनर्जी है, इससे आपको इसको रिलीज़ करना है। इमोशनल एस्पेक्ट जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, योर इमोशंस जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं और पीछे पीछे खींच रहे हैं, आप आगे स्टेप नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। सो इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको, सो दैट यू कैन अटेन पर्सनल हैप्पीनेस इन योर लाइफ इन द टाइम अहेड। जो आपके लिए समय आ रहा है, उसमें आपके लिए हीलिंग भी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको लगता है कि आपने गलत पाइल सेलेक्ट कर ली है, तो आप दूसरी पाइल चेक करें, ठीक है? लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1।
What do they need to hear right now? Radha Swami. Action. Again, masculine energy. Action taker. You have to take action. You have to step forward. आपको आगे बढ़ना है. You have to move ahead. Become an action taker. पीछे मत हटो. Don't get in the grip of that, of your emotions, जो आपको ये एक्शन लेने से मना कर रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, आपकी एनर्जी को बाइंड कर रहे हैं, बांध रहे हैं. उस बंधन से बाहर निकलिए. फोकस. बॉटम ऑफ द डेक. तो आपको अगेन मैस्कुलिन एनर्जी. अपना फोकस जो है उस पे टारगेट होना चाहिए. आपका क्या फोकस है, आपका क्या गोल है, आपको क्या करना है आगे. ये जो है लेपर्ड, ये इतनी यहाँ पर स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर, और ये माउंटेन है, यहाँ सब जगह बर्फ़ है. सर्वाइवल इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट. अगर सर्वाइवल की बात की जाए तो ऐसे में कोई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. मतलब इतनी एडवर्स कंडीशन में भी ये कितनी आराम से ऐसे घूम रहा है जैसे कि पार्क में टहल रहा हो या जंगल में टहलने निकला हो. मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये भाग रहा हो कि भाई मैं छुप जाऊं, कहीं स्नोफॉल हो रही है तो मैं जो है छुप जाऊं, शेल्टर ले लूं. इसको ये नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी मैस्कुलिन एनर्जी इतनी पावरफुल है, जो इस स्नोफॉल और ये बर्फ़ और ये आंधी तूफान से बहुत हाई एनर्जी में है ये. और इसको अभी ये लग रहा है कि मुझे ताकत की और ज़रूरत है, तो मुझे शिकार करना है. तो ये अपना शिकार ढूंढने निकला है. इसका फोकस है कि मुझे अभी शिकार करना है, मुझे अभी एक्शन लेना है. तो मेरा फोकस क्या है, उस पर मुझे ध्यान देना है, चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए. तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि अभी आपकी कंडीशन बहुत ही एडवर्स चल रही है, समय आपके फेवर में नहीं है, बट उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो घबरा जाती है, बिकॉज वो बहुत इमोशनल होते हैं. तो उस एनर्जी में आपको घबराना नहीं है. आपको एडवर्स कंडीशंस में भी सरवाइव करने की जो शक्ति है, एक्शन लेने की जो एनर्जी चाहिए आपको, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि इस मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करिए. ये मैसेज है आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग. ओके, लेट्स सी मोर. मालिक प्लीज गाइड करें. फॉर पाइल नंबर 1, what do they need to hear right now? Radha Swami. For pile number 1, मालिक प्लीज गाइड करें. थैंक यू.
दो कार्ड आए हैं। ओके, एसेंस। एसेंस का मतलब होता है जैसे कि एक्सट्रैक्ट, उसके एसेंस को जानो। फॉर एग्जाम्पल, उसके महत्व को जानो, उसकी हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट। फॉर एग्जाम्पल, अदरक है। मैं बहुत ही इजी एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अदरक है, ठीक है। तो अदरक का जो रस है, ठीक है, वो उसका एसेंस है, वो उसका पोटेंशियल है, ठीक है। दैट इज द एसेंस ऑफ जिंजर, ठीक है। उसमें जितनी पावर होगी उतनी अदरक में नहीं होगी, क्योंकि हमने उसका सत निकाल लिया। हमने उसका एसेंस, जितनी जितनी पावर उसमें है, उसका हमने एसेंस निकाल लिया, सत जिसे कहते हैं ना। हाउ डू आई कॉल इट, मेरे को दूसरा वर्ड याद नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ समथिंग विच हैज़ lot of high potential, or maybe which has lot of high vitamin or protein or mineral, और जिसमें बहुत कुछ एसेंशियल है। दैट इज़ द रूट बेसिकली। जो एसेंस है, जो उसका एसेंस है ना, वो हमने निकाल लिया। तो दैट इज़ द एक्सट्रैक्ट, है ना। तो उसके अंदर बहुत पावर है उस एक्सट्रैक्ट में। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, आई होप आपको समझ आ गया है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसमें रफेज भी होता है। जैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा रफेज क्या होता है। इवन द फ्रूट्स एंड ये जो वेजिटेबल्स होते हैं, इन सब में रफेज होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बावल मूवमेंट। बट हमें अभी एसेंस पे जाना है, हमें अभी फोकस जिस पे करना है वो बावल मूवमेंट पे नहीं करना है। हमको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, हमको एसेंस की ज़रूरत है, हमको एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उसके एक्सट्रैक्ट को लेंगे rather than taking the roughage also. Of course, roughage is very important, but right now we need the essence of it. इस टाइम पे हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ एसेंस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसके एसेंस को समझने की कोशिश करिए। उसके पीछे के हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। उसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है। अभी का जो टाइम पीरियड है, इट हैज़ अ डीपर मीनिंग टू इट। एडवर्स कंडीशंस हैं आपकी, बट उसके पीछे जो डिवाइन का प्लान है उसको समझने की ज़रूरत है। वो है एसेंस, डिवाइन प्लान। तो उस डिवाइन प्लान को समझने की ज़रूरत है, कहने का मतलब ये है। और ये जो फिश यहाँ पर दिखाई गई है, गोल्डन फिश, ये सिंबलाइज कर रही है, पता नहीं मुझे ये डेप्थ की एनर्जी दे रही है, क्योंकि फिश हमेशा पानी में रहती है। तो अबंडेंस को भी दर्शा रही है ये।
बट मुझे ये जो एनर्जी दे रही है अभी, वो मुझे ये दे रही है कि डेप्थ में जाओ, उसकी गहराई में जाके समझो कि उसका एसेंस क्या है, उसके पीछे आपको जो मेटाफोर है उसको समझो कि आपकी एडवर्स कंडीशंस चल रही हैं, बट देर इज़ अ डिवाइन प्लान. So you need to understand that divine plan, which is the essence of the condition which you are going through right now. मुझे ये मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से. ओके, एम्ब्रेसिंग. यहाँ पर अगेन मून एनर्जी आ गई और ये फीमेल ही है, फेमिनिन एनर्जी. तो आपने, और ये रात हो रही है और यहाँ पर भी स्नो दिख रही है मुझे, तो बहुत एडवर्स कंडीशन है जैसे. और इसको, ये जो है ना, थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो रही है क्योंकि इसको ठंड बहुत लग रही है. समहाउ मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे इसको ठंड बहुत लग रही है. तो शायद ये मून की एनर्जी में जो थोड़ी बहुत भी गर्माहट इसको मिल रही है, इसलिए इसको पकड़ के बैठी है, जैसे कि इसको थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिल जाए मून से. अगर आप देखेंगे तो जैसे कि इसको ठंड लग रही हो, फॉर एग्जाम, मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सब जगह बर्फ़ है और ये पूरा डार्क नाइट है. सो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क पैच ऑफ योर लाइफ, अ वेरी डार्क नाइट ऑफ सोल. तो उसमें आपको क्या एम्ब्रेस करना है, आपको किसको गले लगाना है, आपको क्या अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है अभी, एट द प्रेजेंट मोमेंट, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सच अ डार्क पैच. उस चीज़ के एसेंस को समझना है, इस एनर्जी से बाहर आना है, इस एनर्जी से बाहर आना है. ये आपको कहा जा रहा है. इस फेमिनिन एनर्जी से बाहर आके इस मैस्कुलिन एनर्जी में आना है. ठीक है. व्हाट एल्स मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? राधा स्वामी. मुझे आपके लिए, ये भी 2 कार्ड आए हैं. मुझे आपके लिए 2 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है. हो सकता है कि आपको 22, 2.02 या 2.22 बहुत नज़र आता हो, या फिर अब आना शुरू हो जाएगा. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अच्छा देखिए, इसको और एक बार और समझाती हूँ मैं. एकदम से मुझे चैनल हुआ. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. तो इसके पीछे का मेटाफॉर क्या है कि इसके पास में कौन सी एनर्जी है? इसकी खुद की तो कोई एनर्जी है ही नहीं, इसके पास तो लाइट है ही नहीं. तो इसने किसकी लाइट को लिया है? सन की. तो आपको किसको एम्ब्रेस करना है? सन को. ठीक है, ना कि मून को. ये इसका मेटाफॉर है जो हिडन मीनिंग है. ठीक है ना? ओके. आपके लिए, आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है 2.22 से. आपके लिए, आपको ये दिखने लग जाएगा, या तो 2.02 दिखेगा, 2.22 दिखेगा, या 2222 दिखेगा, या 11.22 दिखेगा. इस टाइप की नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे. पहला कार्ड है मूनलाइट. आपको मिररिंग नंबर्स भी बहुत दिखेंगे. 1551, 3443, 4884,
0220 1991 इस टाइप के नंबर बहुत दिखेंगे। मूनलाइट, अभी जस्ट मैंने ये बताया, इसको भी ठंड लग रही है, शी इज शिवरिंग। और यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग के लिए आवर ग्लास लगाया हुआ है, जैसे टाइम निकलता जा रहा है एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जो और यहाँ पर ये जैसे ये आउल है जो एंजल के रूप में आपको विजडम दे रहा है कि टाइम निकला जा रहा है एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको किस पर फोकस करना चाहिए। वेयर शुड बी योर फोकस, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर मून लाइट आया है और मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती। अभी जस्ट मैंने यही बात एक्सप्लेन करी कि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको किसकी तरफ जाना है, आपको मून की तरफ जाना है, अंधेरे की तरफ जाना है, क्योंकि मून तो हमेशा रात में निकलता है, रात हमेशा अंधेरी होती है। तो आपको अंधेरे की तरफ जाना है कि उजाले की तरफ? उजाले की तरफ जाना है, राइट। तो हमें किसकी तरफ अपना फोकस करना है? और ये अगेन चंद्र, अभी मैंने जस्ट ही बताया था कि 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ इमोशंस, विच इज़ फेमिनिन एनर्जी। तो आपकी सारी रीडिंग में एक ही चीज़ का क्रक्स आ रहा है कि फेमिनिन एनर्जी से बाहर निकलो। ये आपको टाइड अप रख रही है, ये आपको स्टक अप रख रही है। इसकी वजह से आप उड़ान नहीं भर पा रहे हो। इसके पास विंग्स हैं पर ये उड़ ही नहीं पा रही। इन स्पाइट ऑफ हैविंग विंग्स शी इज़ नॉट एबल टू फ्लाई। और टाइम निकला जा रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेटाफॉर कि अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। दैट यू हैव टू बी इन योर मैस्कुलिन एनर्जी, यू हैव टू टेक एक्शन। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। विशिंग वेल, अब देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है ये, बिकॉज यहाँ पर सूरज है, सनलाइट है, तो यहाँ पर हरियाली भी है। यू कैन सी लॉट ऑफ फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग, लॉट ऑफ ग्रीनरी। यहाँ पर गोल्डन लाइट जैसे चमक रही है, जैसे कोई क्राउन टाइप की कोई चीज़ है ये। देयर समथिंग एज इफ देर आर सम, आई रियली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, बट कुछ है जो एज इफ जैसे कुछ ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं फ्रॉम योर एंजल्स। एंड विशिंग वेल है, तो विशिंग वेल इज़ डेफिनेटली विशेस कमिंग ट्रू। तो अगर आप सनलाइट की तरफ जाएंगे, कहने का मतलब है कि अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करेंगे तो आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी और आपकी लाइफ में ये जो ग्रीनरी है, ये जो अबंडेंस है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये आती हुई नज़र आ रही है। योर विशेस विल बी ग्रांटेड, ये एनर्जी है। ब्यूटिफुल। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की अभी सिचुएशन क्या चल रही है, मालिक प्लीज़ गाइड करें अभी अभी की करंट सिचुएशन। न्यू वर्ल्ड्स, जैसे कोई ठिकाना ढूंढ रहा है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई ठिकाना ढूंढ रहा है रहने का, एज इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम न्यू पैचेस, आई मीन फॉर सम न्यू, यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। जैसे स्टेबिलिटी नहीं है तो आप स्टेबिलिटी तलाश कर रहे हैं, आप ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ठिकाना से मेरा मतलब है स्टेबिलिटी।
अपॉर्चुनिटी, यू आर लुकिंग फॉर। अब ये अपॉर्चुनिटी किसी के लिए करियर हो सकती है, किसी के लिए मनी हो सकती है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, बट किसी तरीके की स्टेबिलिटी तलाश रहे हैं आप अपने जीवन में। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू। वन मोर कार्ड। ऑन योर ओन, आप चाहते तो हैं फ्रीडम, बट ये जो एनर्जी है ना आपकी जिसमें आप अभी स्टक हैं, ये आपको फ्रीडम दे नहीं पा रहा। इस वजह से आप उड़ान नहीं भर पा रहे। यहाँ पर विंग्स होते हुए भी आप उड़ नहीं पा रहे, जो कि आपकी ख्वाहिश है। ओके, तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड है जस्टिस। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। विद द एम्परर। मुझे एक और कार्ड लेने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। व्हाट एल्स। एस ऑफ कप्स, विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरीके का जस्टिस आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये जस्टिस जो है, ये आप ईश्वर से मांग रहे हैं। न्याय, ये न्याय आप ईश्वर से मांग रहे हैं। डिवाइन जस्टिस। यहाँ पर मुझे कोई कोर्ट कचहरी का मसला नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। ये आपकी प्रार्थना है या ये आपका क्वेश्चन है ईश्वर से कि मुझे डिवाइन जस्टिस कब मिलेगा, मेरे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगी। इसका हम एक बार आंसर लेंगे कि इसका आंसर आपको क्या मिलता है। तो ये आप बेसिकली ईश्वर से डिवाइन जस्टिस मांग रहे हैं रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। फिर यहाँ पर यू वांट अनकंडीशनल लव, केयर, कंपैशन, एंड
मैरिज फॉर सम, या सक्सेस इन लव, या फिर सक्सेस इन रिलेशनशिप्स। ज़रूरी नहीं है लव ही हो, रिलेशन कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स के साथ रिलेशन, भाई बहनों के साथ रिलेशन, रिलेटिव्स के साथ रिलेशन, सिबलिंग्स, वो बच्चों के साथ रिलेशन, पार्टनर के साथ रिलेशन, या जो भी है, मतलब जितने भी रिलेशंस हो सकते हैं पॉसिबल। तो रिलेशंस में सक्सेस मिलना, रिलेशंस आपके जुड़ते चले जाएं, उसमें आपको विक्ट्री हासिल हो, रिलेशंस आपके जुड़ जाएं, कुछ इस टाइप की आपकी ख्वाहिश है, इस टाइप की आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। व्हाट एल्स? हम इसका जवाब लेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with 5 of wands, with 4 of wands। तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, जिसके साथ आपका या तो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, या बार बार में आपका डिस्प्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम और दी अदर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए। या तो वो कनेक्शन परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, दोनों में से एक काम हो जाए, ये आप चाहते हैं। व्हाट एल्स? Eight of Pentacles with Knight of Wands। आपके करियर में आपको तेज़ी से ग्रोथ चाहिए। यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रोथ इन योर करियर एट अ वेरी फास्ट स्पेस, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है ग्रोथ के लिए, तो अब आपको वेट नहीं हो रहा। सो यू आर वांटिंग कि अब तेज़ी से मेरा जो भी काम है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, एग्ज़ाम के लिए, या आपका बिजनेस है, जो कुछ भी है, उसमें आपको फास्ट ट्रैक में ग्रोथ चाहिए। व्हाट एल्स? टू ऑफ वॉन्ड्स विथ टू ऑफ कप्स। टू नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है आपके लिए। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। अब कुछ लोगों के लिए तो दो पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास दो पार्टनर हैं, मैं दोनों में से किसके पास जाऊँ।
तो इस बात का कन्फ्यूजन की क्लैरिटी आपको चाहिए कि या तो आप एक पार्टनर को चूज़ करें और उसके साथ जीवन यापन करें, और कुछ लोग जो सिंगल रहना चाहते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते हैं, या मतलब किसी के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो वो उनके पास में जैसे कोई पार्टनर का प्रपोज़ल आया है या किसी से मीटिंग हुई है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं सिंगल रहूं या फिर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं। ये कन्फ्यूजन से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए आपको। व्हाट एल्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसको मुझे कवर करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये कार्ड लवर्स का कार्ड है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। इसको मैं I'll have to keep it like this. Okay. ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाएंगे, जो आपका सोल पर्पस है, और क्या आप स्टेबल हो पाएंगे, या फिर आप अकेले स्टैंड अलोन ही आपको रहना चाहिए, जिससे कि आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सकें और स्टेबिलिटी भी हासिल कर सकें। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट, क्वीन ऑफ कप्स। with the Empress. You want to achieve success in all aspects of life with emotional satisfaction and spiritual growth. तो ये कब तक होगा? ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब हम इनका जवाब लेते हैं। ओके, सो ये जवाब यूनिवर्स की तरफ से होगा, ठीक है? मालिक प्लीज़ इसका आंसर दे दीजिए इन वन कार्ड। थैंक यू। राधा स्वामी। ये जो डिवाइन जस्टिस आप मांग रहे हैं ईश्वर से, ये आपको 2026 में मिल जाएगी, 2026 में मिल जाएगी। सेकंड, जो कार्ड नहीं आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ डिलेड, तो मैं उसको फोर्स नहीं करूँगी मालिक को कि वो उसका आंसर दें। दैट मीन्स अभी रिलेशनशिप्स, जितने भी रिलेशंस हैं, उसमें अभी आपके लिए वेटिंग टाइम है। आपको वेट करना पड़ेगा, वो जुड़ने में समय लगेगा। जो भी रिलेशंस हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हों, बच्चों के साथ हों,
XYZ किसी के भी साथ हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ। थर्ड, यहाँ पर ये था क्वेश्चन कि जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या ये रिलेशन आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आया है डार्केस्ट फियर्स विथ डेडिकेटेड एफर्ट। तो मुझे दिख रहा है कि ये जब तक आपका कर्मा इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, कर्मा बैलेंस नहीं होता, तब तक आपका रिलेशन इसके साथ चलेगा। भले ही लड़ाई झगड़े के साथ चले, भले ही स्टेबल, मतलब ऑन ऑफ दिख रहा है मुझे कि ऑन ऑफ से मेरा मतलब है कि कुछ लड़ाइयाँ भी होंगी, कुछ डिस्प्यूट भी होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, बट यू हैव टू ओवरकम ऑल दैट। मतलब टेक इट एज इट कम्स, बिकॉज आपका कर्मा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और कर्मा जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। तो यू हैव टू मैनेज एनी हाउ। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि आपको करियर में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद हीलिंग बिगिंस। कुछ लोगों के लिए ये 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए जून का टाइम पीरियड आ रहा है। 3 टाइम मैंने बता दिए। 6 वीक्स से शुरू होगा, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के बाद शुरू होगा, कुछ लोगों के लिए जून से शुरू हो जाएगा। फिर क्या था? अच्छा, ये वाला कि सिंगल रहना है या पार्टनर के साथ रिलेशन में आना है। प्लीज़ गाइड करें, क्या सिंगल रहना है, opportunity beckons with vitality। मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे जो आंसर मिल रहा है ये है कि आपको इस पर्सन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। भले ही आप उस पर्सन से शादी ना करें, बट उस पर्सन का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा फॉर योर ग्रोथ। तो अब आप कौन से रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं? कैजुअल फ्रेंडशिप, प्लेटोनिक, एनी काइंड ऑफ रिलेशन, और मे बी मैरिज, वट एवर, इट्स अप टू यू। बट यहाँ पर रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कैसे आप जोड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन इसी से लिंक था, तो ये इसका भी आंसर ये सेम ही है। फिर यहाँ पर जो आपको ओवरऑल सक्सेस चाहिए, प्लीज़ गाइड मालिक, प्लीज़ गाइड करें।
तो ये आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है 2 महीने बाद, 2 मंथ्स, 2 महीने तेज़ी से ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है आफ्टर 2 मंथ्स। तो मैंने सभी का आंसर दे दिया है, सारे क्वेश्चंस जो आपके थे। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, आपको ईश्वर क्या बताना चाहते थे वो मैंने सबसे पहले बता दिया। आपके मन में जो सवाल चल रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ईश्वर ने क्या जवाब दिया है वो भी हमने देख लिया। मेरे ख्याल से बहुत ही सॉर्टेड रीडिंग है, ठीक है, क्लैरिटी के साथ। गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, 1 कार्ड। गाइडेंस, नोबिलिटी। ये एल्क है जिसके एंटलर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसको जाना जाता है, इसकी खूबसूरती ही इसके जो एंटलर्स हैं उसके लिए इसको जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके एंटलर्स। और मुझे जो नज़र आया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड, उसमें भी उसका क्राउन ही नज़र आया था मुझे, मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पर भी इसके क्राउन पर ही एक तरीके से ये इसका क्राउन है ना, मुकुट की तरह से, जैसे ताज होता है ना। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि यू विल बी क्राउन्ड विथ सक्सेस। आपके ऊपर वो ताज, आपकी एबिलिटी की वजह से आपको क्राउन मिलने जा रहा है। वो क्राउन सक्सेस से भरा हुआ होगा। इट विल बी योर सक्सेस, जिसकी वजह से आपको सुशोभित किया जाएगा, जाना जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी। पावरफुल फोर्सेस जो हैं यूनिवर्स के, वो आपको गाइड कर रहे हैं जिससे कि आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें, क्योंकि वो आपको लिमिट नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, बिकॉज आप लिमिटलेस हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल मैसेज है। सेकंड, 1 कार्ड फ्रॉम हियर मालिक प्लीज गाइड करें। ओके, डिसरप्शन, कुछ अनएक्सपेक्टेड बहुत जल्दी होगा, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा। उसके बाद में ये जॉय आ जाएगा आपके फेस पे। ये जो डिसरप्शन होगा ना, उसके बाद में जो आपके फेस पे स्माइल आएगी ना, और यहाँ पर है अबंडेंस, तो आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ये एनर्जी है, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम करें 2.22 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार सुन लें, मे बी आपके लिए कुछ इंसाइट हो उसमें। लेट्स बिगिन। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। आई वांट अ थीम कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। राधा स्वामी, ओके, आपके लिए आया है थीम जो है आपका, इस जो रीडिंग हम कर रहे हैं
हो सके तो इंट्रो सुन लीजिएगा प्लीज़। ऑनरिंग योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को, एनर्जी इज़ वॉट, इट इज़ योर पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल क्या है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है और उस पे नाज करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड क्या मैसेजेस आएंगे वो हम अब देखेंगे। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। राधा स्वामी, ओके यहाँ पर आया है अटैचमेंट। बॉटम से है अप्रिसिएशन। आपको 15 नंबर बहुत दिख सकता है या फिर 5 के मल्टीपल्स में नंबर बहुत दिख सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5.05, 5.55 या मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना। ओके व्हाट यू नीड टू नो, आप दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये आपकी एनर्जी है जिसकी वजह से, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है ऑनरिंग योर एनर्जी। तो पहले तो आप अपनी खुद की पोटेंशियल को पहचानिए, तभी तो उसको ऑनर करेंगे। जिसको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता तो वो दूसरे पे आश्रित रहेगा। वो दूसरे पर, जैसे वो बेल होती है ना पत्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी प्लांट है, वो बेल है, वो चढ़ती जाती है, उसको सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। वो स्टैंड अलोन खड़ी नहीं हो सकता, पेड़ नहीं है वो, मतलब इट्स इट्स अ क्लाइंबर। तो वो क्या है, बेल चढ़ती जाती है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए भी वही एनर्जी पिक हो रही है कि आपको अपनी कैलिबर का पता ही नहीं है, आपको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है, और इसलिए आप दूसरों से या दूसरों की बातों को से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरा कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। इस कलयुग में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी पर्सन आपका भला चाहे, भले ही वो आपका सगा भाई या सगी बहन भी क्यों ना हो, मैं तो कहती हूँ बच्चे भी क्यों ना हो, वो पहले अपने बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। तो इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखें कि हाँ कोई मेरे लिए सोचेगा। नॉट इवन योर पार्टनर। वो भी तभी तक सोचेगा जब तक आप उसके लिए कुछ करेंगे। पहले आपको करना पड़ेगा तब वो कुछ करेगा। गिव एंड देन टेक, कभी भी टेक एंड गिव नहीं होता है। तो वो भी तब तक करेगा जब पहले आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ करेगा। तो इसलिए आप दूसरों पर आश्रित हैं, आप दूसरों पर निर्भर हैं, और इस वजह से आपको लोग झूठी तारीफ करके या झूठा दिलासा देकर आपको अपने जाल में बड़ी जल्दी फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कैच करते हैं, ट्रैप करते हैं,
और उसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका जो एनर्जी, आपकी जो खुद की एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड है, इसीलिए इतनी डार्क एनर्जी आई है और आप स्टक हैं, बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको अभी बताया जा रहा है, आगे और देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? राधा स्वामी। ओके, पहला कार्ड है वंडर, वंडर्स। तो ये आपका पोटेंशियल है जो आपको नहीं पता कि आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आत्मनिर्भर हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है जिसकी आपको वैल्यू ही नहीं पता। और यहाँ पर आया है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से ये कहने का मतलब है कि अपने जीवन को, जीवन में जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी बोझ है आपके ऊपर, जितना बोझ है उसको हल्का करने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना ट्रैवल लाइट। तो आपको अपने जीवन की जो आगे की यात्रा है उसमें जितना आपके ऊपर फालतू का बोझ है उसको उतारने की और फेंकने की ज़रूरत है, ताकि आप इस फेदर की तरह इतने हल्के हो सकें कि आप बहुत आराम से मूव कर पाएँ। फ्रीडम, फ्रीडम टू मूव। Very simple. You have to be very, very simple. You have to take off that burden which is bothering you. जो आप अपने साथ लेकर घूमे चले जा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये फेदर इतना हल्का है कि ये आराम से उड़ पा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। इसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है कि आप के ऊपर जितना बोझ है ना, जिसकी वजह से आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उस बोझ को हटा दीजिए एंड बिकम लाइक अ फेदर। वेरी सिंपल, वेरी सॉर्टेड, वेरी क्लियर इन माइंड, so that you can travel light in the next phase of your life. यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। What else? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। What do they need to hear? राधा स्वामी। ओके, वॉयेज, अगेन ट्रैवल की बात हो रही है। अगेन ट्रैवल। आपको 1551 मिररिंग नंबर बहुत दिखना शुरू हो जाएगा, और जब दिखना शुरू हो जाए दैट मीन्स अ बिग शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। 180 डिग्री का शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके एक नई पर्सोना या एक नई पर्सनैलिटी में
डेवलप होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ही है ये मैसेज स्पेसिफिक, जो मैंने अभी लास्ट में बोला है। बाकी लोगों के लिए मुझे चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ किसी तरीके का मेजर चेंज जो आपकी लोकेशन में हो सकता है। सबके लिए तो मुझे मेजरली लेवल पर तो मुझे लोकेशन ही दिख रहा है कि लोकेशन में चेंज, मे बी यू माइट ट्रैवल अब्रॉड फॉर स्टडीज़ या फॉर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, या शादी हो गई आपकी बाहर, एनीथिंग, या आपका जॉब लग गया बाहर या कुछ भी, या फिर आपके थॉट प्रोसेस में ही एकदम चेंज आ गया और आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गए। कुछ लोगों के लिए ये है। ठीक है, ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ फॉर पाइल नंबर 2, राधा स्वामी। अगर आपके घर में चींटियाँ हैं, चींटियाँ, तो एक काम करना है आपको। जो बाहर एंट होल्स होते हैं ना, बाहर चींटियों के घर होते हैं, अपने घर के बाहर, अपने घर में नहीं, अपने घर के बाहर की जो चींटियाँ हैं या चींटे हैं बड़े बड़े, उनको जाकर चीनी या बिस्किट का जो बुरादा होता है या चीनी, वो उनको खिलाइए, मतलब जाके डाल दीजिए। ये एक दम से मुझे चैनल हुआ आपके लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। For pile number 2, okay, into the unknown। आप एक अननोन जोन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, एक ऐसे जोन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो ऑल टुगेदर आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, जिसमें आप बहुत गलतियां करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इट विल बी एन अननोन पाथ। मैं लाइफ की जर्नी की बात कर रही हूँ। तो जब हमें रास्ता पता नहीं होता है तो ऑब्वियस है कि हम कभी गलत मुड़ जाते हैं, कभी रास्ता भटक जाते हैं, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप का सहारा ले लेते हैं। बट जब लाइफ की जर्नी की बात है तो उसमें तो गूगल मैप काम नहीं करेगा। तो उसमें कौन काम करेंगे? यूनिवर्स, जिनके सहारे की आपको अति आवश्यक ज़रूरत है। तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए एक अननोन पाथ लेकर आ रहा है, फुल ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है। तो ईश्वर जो है आपको ऐसी मुश्किलें देंगे आगे की जर्नी में, जिसकी वजह से आपको न चाहते हुए भी ईश्वर का सहारा लेना ही पड़ेगा। देर इज़ नो इफ़ एंड देर इज़ नो बट, क्योंकि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं?
आत्मनिर्भर, आपको अपना पोटेंशियल पहचानने के लिए उनको ये करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वॉयेज आया था। ये दोनों सिंक्रोनस कार्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल एक जैसा है। ये भी अननोन टेरिटरी की बात कर रहा है। मुझे इसकी रेलेवेंस समझ में आई इस कार्ड से कि ये भी आप एक ऐसी लाइफ की जर्नी पर आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं विच विल बी फुल ऑफ टर्बुलेंसेस, फुल ऑफ हाई एंड लो टाइड्स। एक ऐसी जर्नी पर आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल से मेरा मतलब है लाइफ की जर्नी पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मैंने रेजिडेंस और वो बताया था वो कुछ ही लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। बट जो मेजॉरिटी के लिए जो आंसर है इस कार्ड का वो ये है कि आप एक ऐसी जर्नी पर लाइफ की आगे जो आपका जो नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ है वो ऐसा होने वाला है जिसमें विच विल बी टोटली आपको पता नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ चीज़ें होंगी, मतलब जो आपने प्लान कर रखा है वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप। डिवाइन का प्लान अब चलेगा, आपका प्लान वर्क नहीं करेगा। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, और वो आपको पता नहीं है तो आपके लिए वो सब कुछ अननोन होगा। इट विल बी लाइक जैसे कठपुतली की तरह से आप मूव करते रहेंगे ऐसे ऐसे डगमग डगमग। तो उसमें आपको किसी सहारे की तो ज़रूरत है कि कोई आपको रास्ता दिखाए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत है? डिवाइन की, ईश्वर की, जो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर कि आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ईश्वर को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आपको काफ़ी बार समझाया गया हो प्यार से, पर आपने उनका कहना नहीं माना, इसलिए उनको ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तो आप ईश्वर की शरण में चले जाइए और डिवाइन गाइडेंस जितनी हो सके, जितनी मिल सके उसको लीजिए, और दूसरों के बहकावे में मत आइए। अपने पोटेंशियल को पहचानिए, और जितना बर्डन है आपके ऊपर जो आप कैरी कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या सिचुएशन है अभी पाइल नंबर 2 की। करंट सिचुएशन। बहुत सारे कार्ड है, मैं एक ऊपर वाला ले रही हूँ। गो योर ओन वे। आपको अपने पे भरोसा करना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन से हम तभी जुड़ सकते हैं जब हम ईश्वर से जुड़ें, क्योंकि इंट्यूशन हमें कौन देता है? ईश्वर। तो जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे इंट्यूशन से नहीं जुड़ पाएंगे। ग्रोव ऑफ यूनिटी। तो आपसे ये कहा जा रहा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अपनी एनर्जी को डिस्टॉर्टेड होने की बजाय, क्योंकि आपकी यहाँ पर एनर्जी डिस्टॉर्टेड है जो मैंने अभी बताया था, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जीज से एंट्रैप हो चुके हैं, इसीलिए कार्ड पूरा ब्लैक है।
बंधे हुए हैं आप। तो इस बंधन को तो इससे मुक्त हो जाइए और अपनी एनर्जी को बाइंड करिए, जिससे कि आपको कोई तोड़ ना सके, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आपको कोई ट्रैप ना कर सके। ठीक है, आप में खुद में ही इतना पोटेंशियल है, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बाइंड योर ओन एनर्जी। ठीक है, व्हाट एल्स? प्लानिंग फेज। प्लान करने की ज़रूरत है। यू नीड टू प्लान। वन लास्ट कार्ड। और प्लान तो आदमी तभी कर पाता है जब उसका दिमाग सॉर्टेड हो। जब दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ होगा तो वो प्लान क्या कर पाएगा। क्वाइट मोमेंट्स, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए ताकि आप अपने अंदर की जो सोल है उसकी आवाज़ को सुन सकें। ठीक है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है आपकी सोल, उसको सुनने के लिए यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। टैरो से देखते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस थे जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। ठीक है, देखते हैं टैरो से क्या आता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट डू दे नीड टू हियर? टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स, बड़ी खुशी की बात है ये। विद टू ऑफ कप्स, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आप। यूनिटी स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी यूनिटी आया है। और यहाँ पर कोई पार्टनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है। हर पर्सन के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको बैलेंस कर लेंगे तो आपकी लाइफ में आप बैलेंस्ड सिचुएशन में आ जाएंगे, आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। व्हाट एल्स? टेन ऑफ सॉर्ड्स, विद टेन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों को एंड करना ज़रूरी है अपनी लाइफ से। ऐसी अनवांटेड एनर्जी जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, ऐसी अनवांटेड एनर्जी जो आपको दुख पहुंचा रही है, तकलीफ़ पहुंचा रही है, जो आपके लिए जहरीली है, टॉक्सिक है, उस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। इफ़ यू वांट ग्रोथ, स्टेबिलिटी, लव, कंपैशन, हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट इन योर लाइफ। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत है। मूव ऑन करिए ऐसी सिचुएशन से जो आपके लिए टॉक्सिक है, उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाइए
और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए ताकि कोई भी अनवांटेड एनर्जी आपको ट्रैप ना कर सके। किंग ऑफ swords with 7 of Pentacles, with Ace of Pentacles। इस एनर्जी में आने के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन की ज़रूरत है, जो आपके पास अभी नहीं है। तो उस एनर्जी में आने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन आ सके, आप अपने कैलिबर को पहचान सकें, और उसके बाद में ये जैकपॉट आपके हाथ लगेगा। My last shuffle. Okay. Knight of Pentacles with Queen of Wands। अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। चारों तरफ देखिए। टेक एन ओवरव्यू ऑफ, टेक अ 360 डिग्री ओवरव्यू। वो कहते हैं ना, वो एक वो है, बैंकिंग में यूज़ होता है 5S करके। 5S है कि 5 दिस समथिंग कुछ है ऐसा, जो याद नहीं आ रहा है अभी वर्ड, कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। 360 व्यू, सब तरफ देखो और फिर समझो, सोचो समझो, फिर एक्शन लो। तो उसकी ज़रूरत है आपको। व्हाट एल्स? फाइव ऑफ कप्स विद 8 of Wands। इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। एनी अदर कार्ड? माई लास्ट शफल। 6 of Swords with 9 of Cups। तो फाइनली आप इस एनर्जी को चेंज कर लीजिए, इससे मूव ऑन कर लीजिए। तो ये हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है, ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2, यही पाइल नंबर 1 में भी आया था। नोबिलिटी, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। सेम चीज़, सेम चीज़। One card from here. Focus.
डेफिनेटली यू नीड टू फोकस। आपका फोकस ड्रिफ्ट हो रहा है। एंड ट्रैवल लाइट, अगेन फेदर, यहाँ पर भी फेदर है और फेदर। बर्डन कम करिए और ईश्वर की संगत से जुड़ जाइए, ईश्वर से जुड़िए, कनेक्ट विद द डिवाइन। वो आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इस रीडिंग को आप क्लेम करें 5.55 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? आई वांट अ थीम कार्ड। राधा स्वामी। फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू। सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, एग्जैक्टली सेम। तो अगर हो सकता है कि या तो पाइल नंबर 1 के कुछ व्यूअर्स यहाँ पर भी हैं या फिर आपको पाइल नंबर 1 देखने की भी ज़रूरत है। देर इज़ सम मैसेज फॉर यू इन पाइल नंबर 1 ऑल्सो। ये कार्ड है मैस्कुलिन एनर्जी। इस कार्ड का मीनिंग जो है आपके लिए पाइल नंबर 3, वो ये है, हर पर्सन में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं, जैसे शिव और शक्ति। तो हो सकता है कि अभी आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई नोट पर है, जिसकी वजह से देर इज़ एन इम्बैलेंस इन योर एनर्जी। एंड एट दिस जंक्चर एंड आगे आपकी जो लाइफ में आपको मूव करना है, उसमें आपको फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत कम है, मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। सो यू नीड टू टैप इनटू मैस्कुलिन एनर्जी टू मूव अहेड। ये आपका थीम है। ठीक है, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? किसी तरीके की एंडिंग आपके लिए होती हुई मुझे नज़र आ रही है। दीपक बुझ गया है। 4 चक्रा आर्कएंजल रफायल। आपको हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। सन, अगेन फायर एनर्जी, मैस्कुलिन। सो यू नीड टू टैप इनटू दिस एनर्जी। उससे पहले आपको हील होने की सख्त ज़रूरत है। जब तक आप हील नहीं होंगे, आप इस एनर्जी में टैप नहीं कर पाएंगे। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? What do they need to hear? कोई तरीके की एंडिंग होने जा रही है आपके जीवन में, जो आपके लिए ज़रूरी है। टेकिंग रिस्क, आपसे कहा जा रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, रिस्क टेकर होती है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो कभी भी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती कि नहीं नहीं रिस्क मत लो, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसा, पता नहीं वैसा। तो मैस्कुलिन एनर्जी गो गेटर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। दे ऑलवेज बिलीव कि नहीं कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई,
चलो देखते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। लव, love the nature, love the beauty, love the beauty of creation। मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत एनर्जी आ रही है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको निखारने की कोशिश करिए। एक्सप्रेस योर टैलेंट, लव योर पैशन, ग्रो योर पैशन, बी इन लव विद योर पैशन। मुझे पता नहीं क्यों वो पैशन की एनर्जी आ रही है। दैट लव योर पैशन एंड जस्ट ग्रो योर पैशन। अपने पैशन को बढ़ावा दीजिए, अपने पैशन को के लिए आगे बढ़िए। टेक अ रिस्क एंड मूव टूवर्ड्स योर पैशन, टूवर्ड्स योर गोल। जो आपका पैशन है, हर किसी की एक का कोई पैशन होता है। जैसे मेरा पैशन है कि आई मीन ऑकल्ट इज़ माई पैशन, आई जस्ट लव इट, आई लव डूइंग माई वर्क, सो दिस इज़ माई पैशन, आई enjoy doing it, I can do it anytime, so this is my passion. So whatever is your passion, just love that passion, just love it and go for it. Dream big, take risk, heal yourself, get into that masculine energy, and you will soar high, you will rise and shine. That's what I am getting for you. Let's see. मालिक प्लीज गाइड करें। For pile number 3, what do they need to know right now? Radha Swami. Okay. अगेन यहाँ पर भी हीलिंग है आपके लिए, और यहाँ पर भी आपके लिए हीलिंग आया है। तो आपके लिए क्रक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पहले हील करें। जब आप हील हो जाएंगे उसके बाद ही आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को हील करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है जिसको आपने शायद डेवलप नहीं करा है। परहैप्स यू डोंट नो अबाउट इट, या तो आपको पता नहीं है उसके बारे में कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं। आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग 2 बार आया है, तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो आपके अंदर मुझे वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है जो आपको नहीं पता, कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ हीलर, यू कैन एंटर इनटू द फील्ड ऑफ ऑकल्ट, इनटू हीलिंग मोडालिटी। ऑकल्ट में बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, परहैप्स हीलिंग इज़ वन ऑफ द मोडालिटीज़ विच इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर यू, जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है एनर्जी। लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? राधा स्वामी। Maybe you are clairvoyant, maybe आपको सुनाई देता हो, आपको आवाज़ें आती हों, सुनाई देता हो, कुछ ऐसा भी मुझे किसी के लिए पिक हो रहा है। रॉक बॉटम,
आपको बहुत डेप्थ में जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत डेप्थ से मेरा मतलब है स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेप्थ, डीप डाउन, डाइव डीप डाउन, बिल्कुल गहराई में जाकर, उसकी तह तक जाकर, उसके रॉक बॉटम को टच करके फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। यू कैन ऑल्सो गो इन टू रिसर्च वर्क। कुछ लोगों के लिए मुझे रिसर्च, इवन ऑकल्ट इज अगेन, ऑकल्ट इज ऑल्सो गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ समथिंग, यू नो। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है दैट जो भी आप काम कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो उसको, उसकी तह तक जाइए, उसको उसको एनालाइज करिए, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ उसको एनालाइज करिए, समझिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको समझिए विद अ प्रैक्टिकल माइंडसेट, नॉट अ इमोशनल माइंडसेट। इमोशनल होकर मत सोचिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। अपने आप से क्वेश्चन करिए, आपको जवाब मिलेगा। ओके, मालिक इनकी सिचुएशन क्या है अभी करंट। पाइल नंबर 3। ग्रोव ऑफ यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। उसको बैलेंस कर लेंगे तो अपने आप आपकी एनर्जी में बैलेंस आ जाएगा। फ्लेम ऑफ करेज, हिम्मत, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी, फ्लेम ऑफ करेज। डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, कुछ टाइम आपको अपने लिए निकालने की ज़रूरत है जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर उस मोड में आइए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने ऊपर झांकना, अपने अंदर झांकना, मैंने क्या गलतियां करी, उससे लर्न क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसीलिए रॉक बॉटम का कार्ड आया। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं एकदम से जंप ले लूँ तो गिर जाएंगे। टैरो से देखते हैं क्या आता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उससे दूर भागना है। मेंटल क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, आप अपने में ही उलझे हुए हैं क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये मैसेज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको इतना लंबा सफ़र तय करना है। पेज जो है वो एक छोटा बच्चा होता है और किंग है, ये राजा है। तो इतना लंबा सफ़र तय करना है। सो यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स, सो बी प्रिपेयर्ड। उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है।
उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप राजा बनना चाहते हैं, थ्रोन पे बैठना चाहते हैं, किंगडम संभालना चाहते हैं, तो उसकी काबिलियत भी होनी चाहिए। तो उसके काबिल आपको बनाया जा रहा है। इसीलिए रॉक बॉटम का कार्ड आया है। 3 of Cups with the Sun. खुशी बांटो, पहले दो फिर मिलेगा। गिव एंड टेक। पहले खुशी बांटिए, पहले दूसरों, कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की खुशी से जलते हैं कि दूसरा खुश कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यू नीड टू लर्न टू बी कंपैशनेट, यू नीड टू लर्न एम्पथी। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढिए। जब दूसरे खुश हैं तो यू शुड बी मोर देन हैप्पी। आपको उनसे भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि वो खुश हैं। दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न। तब आपके जीवन में अपने आप ही खुशी आ जाएगी। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स विद द डेविल। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं विद 2 ऑफ सॉर्ड्स। विद 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वही आपके लिए सबसे बड़ा डेविल है। आपकी खुद के इमोशंस आपके सबसे बड़े डेविल हैं, आपकी सबसे बड़े एनिमी हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा कंफ्यूज्ड रखते हैं। और आपका दिल जो है इतना कोमल है कि वो हार्ट ब्रेक उसको बहुत जल्दी फील हो जाता है। मतलब आपका दिल बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो हावी हो रही है और वो डेविल का काम कर रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट रहता है, फ्लिकरिंग माइंडसेट, स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से बार बार आप ट्रॉमा में चले जाते हैं। एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है आपकी। यू फील सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो इस एनर्जी से बाहर आने के लिए ही आपको कहा जा रहा है, क्योंकि जो आने वाला फेज़ है वो आपको कुछ बहुत बड़ा देने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आपको मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने को कहा जा रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है। व्हाट एल्स? अभी मैंने यही बोला था, फ्लिकरिंग माइंडसेट, जगल करना, 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। जगल करना,
इधर उधर इधर उधर, कभी ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं। आपका खुद का माइंड स्टेबल नहीं है। फ्लिकरिंग थॉट्स, उसको स्टेबिलिटी में लाने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, तब आपके जीवन में सक्सेस आएगी। आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? कई लोग कहते हैं ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा, बिकॉज आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हैं, यू हैव लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी, और मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है, तो वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो पानी पीना शुरू कर दीजिए। दोनों की रेमेडी बता दी मैंने आपको। ठीक है। लास्ट कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, विद पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स विद किंग आया था, और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद पेज आया है, सेम चीज़ है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने एल्डर्स, अपने बड़ों से सीखिए। आपके जो बड़े हैं, जो भी आपके कोई भी हो सकते हैं, घर वाले बड़े जो, या आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके इष्ट, आपके भगवान, जो भी, एनीबडी, आपके इवन बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं। उनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए, जितना हो सके सीखने की कोशिश करिए। बिकम अ लर्नर, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ों की लर्निंग की ज़रूरत है। राजा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है उसको, तब जाके वो एक राज्य को संभाल सकता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। एक बहुत लंबी जर्नी, एक बहुत लंबा सफ़र आपको तय करना है, तब आपके जीवन में वो सक्सेस जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए मैसेज था फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। बी ऑथेंटिक। आप जैसे हैं वैसे बिल्कुल ठीक हैं। आपको किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए बदलिए। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, बिकॉज यू आर यूनिक। आप स्पेशल हैं। अपनी वैल्यू करना सीखिए। बी योर सेल्फ। अपने लिए चेंजेस करिए, जो कुछ करना है अपने लिए करिए। ठीक है। किसी और के लिए मत चेंज होइए, बिकॉज उसने कह दिया तो मैं चेंज हो जाऊं, ऐसा नहीं। स्टार, डिवाइन गाइडेंस। ईश्वर से कनेक्ट करिए। यू आर बॉर्न टू बी अ स्टार। यू आर बॉर्न टू राइज एंड शाइन, बट देर इज़ अ कॉशन। और वो कॉशन आपको बता दी जा गई है, ऑलरेडी बता दिया गया है। उस पर वर्क करिए। ठीक है। ये आपके लिए मैसेज था। इस रीडिंग को क्लेम करें 11.01 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।